हमारी छोरियां छोरों से कम है के फिल्म दंगल में आमिर खान का यह डायलॉग भारतीय बेटियों पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। खासकर जब बात आसमान की ऊंचाइयां छूने की हो, तो भारत की बेटी कल्पना चावला ने बादलों से भी ऊपर अंतरिक्ष में जाकर दुनिया की भलाई के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो अब एक और बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी है। इस बार वह अपना जन्मदिन अंतरिक्ष में ही मना रही है। इस मौके पर आइए जान लेते हैं सुनीता विलियम्स की जिंदगी के कुछ रोचक तथ्य। इन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद अमेरिकी नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया। वैसे तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अमेरिका नागरिक है, पर उनकी जड़ें गहराई तक भारत में है। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के यूक्लिड में जन्मी सुनीता विलियम्स के गुजरात में झुलसाना के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या का जन्म गांधीनगर से 40 किलोमीटर दूर इसी गांव में हुआ था, जहां आज 7,000 लोग रहते हैं। साल 1957 में डॉक्टर दीपक पांडे मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, तो वह वहीं बस गए। वहां उन्होंने मिस्टर बोनी से विवाह किया। इन्हीं दोनों की बेटी है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई नीधम हाई स्कूल नीधम से पूरी की है। फिर साल 1983 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। अमेरिकी नौसेना अकादमी में 1957 में प्रवेश लिया। इसके बाद साल 1965 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। सुनीता के जीवन में टर्निंग पॉइंट जब आया जब 1998 में वह नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके लिए रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी ने मॉस्को में उन्हें ट्रेनिंग दी। सुनीता विलियम्स को जून 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। अगस्त 1998 से उन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। पहली बार 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी और 11 दिसंबर 2006 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। इस अभियान के दौरान चालक दल के सदस्य के रूप में सुनीता विलियम्स ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया था। तब उन्होंने 1900 घंटे 17 मिनट के कुल समय में 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी कर महिलाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 22 जून 2007 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर उनका अंतरिक्ष यान लौटा और चालक दल के साथ वह सकुशल पृथ्वी पर लौट आई। सुनीता अपनी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान पर है। इस बार 6 जून वो रात 11 बजे बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अपने साथी बुच विलमोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई। वह 8 दिन की यात्रा पर गई, पर फरवरी 2025 में ही वापस आने की उम्मीद है। सुनीता विलियम्स ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 14 जुलाई 2012 को रूस के सोयूज कमांडर यूरी मोलेनचेंको और जापान एयर स्पेस एक्सप्रेस एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर एकियो होशिदे के साथ कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्टोड्रोम से शुरू की थी। 17 जुलाई 2012 को वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची और वहां 4 महीने बिताए। 18 नवंबर 2022 को उनका अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान में उतरा और इसके साथ ही 50 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सुनीता विलियम्स को अब तक कुल 30 अलग अलग विमानों में 3000 घंटे से ज्यादा की भी उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने नासा के अलावा सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, मैरीकॉम हेलीकॉप्टर एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग जैसी संस्थाओं के साथ भी काम किया है। फिलहाल सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दूसरे 9 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 6 बेडरूम वाले घर जितनी बड़ी जगह में समय बिता रही है। वह इसे अपने पसंदीदा स्थानों में से एक बताती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की धरती से हर 5 मिनट पर मिशन कंट्रोल टीम निगरानी करती है। अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुबह जल्दी उठते हैं और 6:30 बजे अपने अपने फोन बूथ के साइज के बड़े स्प्लिंग क्वार्टर से निकलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी नामक मॉड्यूल में सभी इकट्ठा होते हैं, जो कॉमन रूम की तरह है। यहाँ से निकलकर अंतरिक्ष यात्री बाथरूम जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने और टॉयलेट को रिसाइकल कर पानी बनाया जाता है और वे इसी को पीते हैं। भले ही सुनीता विलियम्स का जन्म भारत में नहीं हुआ है, पर उन्होंने अपनी विरासत और संस्कृति से बड़ा लगाव है। वह एक बार अपने साथ अंतरिक्ष में श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। उनका अपनी जड़ों से कितना गहरा नाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले के 9 अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद वह भारत आई और अपने गांव गई। पहली बार वह 2007 और दूसरी बार 2013 में गुजरात के अपने गांव गई। वर्तमान अभियान के दौरान जब सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है, तो उनकी सकुशल वापसी के लिए गांव में पूजा पाठ निरंतर जारी है।
करियर की ऊंचाइयां छू चुकी सुनीता विलियम्स को कई सम्मान मिल चुके हैं। इनमें नेवी कमेंडेशन मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल शामिल हैं। भारत सरकार भी देश की इस बेटी को साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाज चुके हैं। रूस ने मेडल ऑफ मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेंस से इन्हें सम्मानित किया है, तो स्लोवेनिया ने गोल्डन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है। नासा का प्रतिष्ठित स्पेस फ्लाइट मेडल भी सुनीता के पास है। सुनीता पिछले 18 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, लेकिन अब वो 19 मार्च 2025 को अपने देश वापस आ रही है। ये भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। एक जो पहले कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर भारत का नाम रोशन किया, और अब सुनीता विलियम भी इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों, आज का ये लेख अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अमनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।